नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 सितंबर 2019 को झारखंड में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश जितनी तेजी से चल रहा है उतनी तेजी से पहले कभी नहीं चला। आज देश में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं वो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, और जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि वो देश के कानून से भी ऊपर उठ चुके हैं वो आज अदालत से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। साथियों, आज झारखंड की पहचान में एक और बात जोड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाई और बहनों, आपके झारखंड की नई पहचान बनने जा रही है कि ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। यानी जब देश में इस बात की चर्चा होगी कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं किस राज्य से शुरू हुई तो उसमें झारखंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आए। यही झारखंड से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी, और आज देश के लाखों लोग जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे, उनका इलाज हुआ है। वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो आशीर्वाद झारखंड को भी पहुंच रहे हैं। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी हमने कभी देश के असंगठित कामदारों को पेंशन की योजना दी, बाद में किसानों के लिए पेंशन योजना, उसके बाद व्यापारी और स्वरोजगारी के लिए पेंशन की योजना। एक प्रकार से देश को बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे समाज के सभी वर्गों को बुढ़ापे में मुसीबत में जीना न पड़े, उसकी गारंटी ये पेंशन योजना लेकर के आई। साथियों, आज मुझे साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करने का सौभाग्य भी मिला है, और हमारे मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी वहां बैठे हैं। सांथाल परगना के बहुत लोग भी आज इस बड़े महत्वपूर्ण अवसर के वहां साक्षी बने हैं, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ झारखंड का नहीं, ये हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी झारखंड की नई पहचान देने वाला है। ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि
इस पूरे क्षेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। ये टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया बनारस जलमार्ग विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इसके माध्यम से झारखंड के लोगों के लिए विकास की अपार संभावनाएं खुलने वाली हैं। इस टर्मिनल से यहां के आदिवासी भाई बहनों को, यहां के किसानों को अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाजारों में और आसानी से पहुंच पाने में सुविधा होगी। इसी तरह जलमार्ग के कारण उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सब राज्यों तक अब झारखंड का जो पैदावार है वह वहां तक पहुंचना सरल हो जाएगा। ये टर्मिनल रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगा। प्रगति की दृष्टि से देखें या पर्यावरण की दृष्टि से, ये जलमार्ग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और रोड से जो सामान जाता है उसका जितना खर्चा होता है, पानी के मार्ग से जब जाता है तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। इसका लाभ भी हर उत्पादक को, हर व्यापारी को, हर खरीदार को मिलेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपसे कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी। एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। हमारा संकल्प है हर घर जल पहुंचाने का। आज देश जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। हमारा संकल्प है मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा का। 100 दिन के भीतर ही 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून लागू कर दिया है। हमारा संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। पहले 100 दिन में ही आतंक निरोधी कानून को और मजबूत कर दिया गया है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। 100 दिन के भीतर ही इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का। और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर। भाइयों और बहनों, मैंने कहा था
कि नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को मिलेगा। ये वादा पूरा हो चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। आज देश के लगभग 6.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा हो चुकी है। इसमें आज मुझे संतोष है कि इस सारी योजना में मेरे झारखंड के 8 लाख किसान परिवार भी उसके लाभार्थी बन चुके हैं, जिनके खाते में करीब 250 करोड़ इतने रुपये जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। पैसा मिलेगा तो कहीं कट देना पड़ेगा, जैसे बंगाल में कहते हैं। कुछ नहीं, सीधा सीधा पैसा किसान के खाते में जमा हो। भाइयों और बहनों, आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। आज यहां झारखंड विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण और सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया है। राज्य बनने के लगभग 2 दशक बाद आज झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, 4 दीवारें नहीं है। ये भवन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां झारखंड के लोगों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाएगी। ये भवन लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए तीर्थ स्थान है। लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से झारखंड की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार होंगे। मैं चाहूंगा कि झारखंड के ओजस्वी, तेजस्वी और प्रतिभावान युवा नए विधानसभा भवन को देखने के लिए जरूर जाएं। जब भी मौका मिले, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद जाना चाहिए हम लोगों ने। साथियों, आपने इस बार संसद के सत्र को लेकर भी काफी कुछ सुना होगा, देखा होगा। जिस प्रकार से नई सरकार बनने के बाद, नई संसद बनने के बाद हमारी लोकसभा और राज्यसभा चली, उसको देख करके हिंदुस्तान के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान आई, खुशी हुई, आनंद हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस बार संसद का मानसून सत्र आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सत्र में से एक है।